गुड मॉर्निंग बच्चों। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये चैप्टर हमारा चल रहा था जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध एंड लास्ट टॉपिक सहायक संधि। बेटा ये 4 टॉपिक हमने फिनिश किए थे। आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक बहुत ही ताकतवर शासक था मैसूर का, जो शेर मैसूर नाम से प्रसिद्ध था। हैदर अली 1761 से 1782 ये इनका शासन का पीरियड था, और उनके पुत्र यानी कि उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ये इनका शासन का पीरियड था। यानी टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। तो इनके नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले जितने बंदरगाह थे, उन बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची इसके निर्यात को रोक दिया। निर्यात का मतलब क्या होता है? किसी एक जगह से अगर दूसरी जगह सामान बेचा जाए, यानी समझ लो ये क्या है, ये बंदरगाह, यहाँ से अगर सामान बाहर जा रहा है कहीं भी सेल करने के लिए, बेचने के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निर्यात। निर्यात का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। टीपू ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। यानी कि जो टीपू की जो सेना थी उनका किसने आधुनिकीकरण किया? फ्रांसीसी व्यापारियों ने। टीपू ने जितने भी फ्रांसीसी थे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, उनसे अच्छी मित्रता की, अच्छे संबंध बनाए और अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना शुरू किया। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है? जो मॉडर्नाइजेशन होता है, मतलब नई नई तकनीक सिखाना अपनी सेना को। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। पहली जंग हुई थी 1761 से 69 तक, सेकंड 1780 से 84, थर्ड 1790 टू 92 एंड लास्ट 1799। जो 1792 में जंग हुई थी, इसमें मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उसके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। किसने? यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में टीपू मारा गया था। अगर एग्जाम में आता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, बेटा इनकी मृत्यु हुई थी 4 मई 1799। किसकी जंग में? श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में। सत्ता वोडियर राजवंश को सौंप दी गई और इसके साथ मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। यानी कि टीपू सुल्तान के टाइम शासनकाल में और हैदर अली जो उनके पिताजी थे, उनके शासनकाल में सहायक संधि नहीं हो पाई थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद सहायक संधि जबरदस्ती मैसूर पर थोप दी गई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मराठों से लड़ाई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हारने के बाद मराठा राज्य कई राज्यों में बंट गया था। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों में की थी। ये सारे जितने भी सरदार थे, एक पेशवा, पेशवा का मतलब होता है जो सर्वोच्च मंत्री होता है, इसके अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी कि राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। मराठों के साथ जो अंग्रेजों के युद्ध हुए थे, इनके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। पहला हुआ था 1782 में सालबाई संधि के साथ, ये खत्म हुआ। दूसरा हुआ 1803 से 05। इसका रिजल्ट जो हुआ वो ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में, यानी कि यमुना का उत्तर यानी कि आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। तीसरा हुआ था 1817 से 19 में। इसमें मराठों की ताकत कुचल दी गई थी और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया था और विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था।
देखो इसको एक मैप से समझते हैं थोड़ा सा। देखो ये आपकी बुक में है, 3 मैप गिवन है। पहले हम फर्स्ट देखते हैं। जो ये येलो पार्ट आप देख रहे हैं, यानी कि अभी ये ब्रिटिश शासन के अधीन है क्षेत्र। ये पूरा भारत का मैप है, पुराने टाइम का मैप बना हुआ है, ये मॉडर्नाइजेशन का नहीं है। तो इसमें आपने क्या देखा, येलो पार्ट यानी बनारस, कलकत्ता, और ये छोटे छोटे एरिया हमारा इधर तमिलनाडु का, केरल का, इस साइड का। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये ब्रिटिश शासन के अधीन थे क्षेत्र, और रेड वाले जो हैं ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। ठीक है, ये बात है 1797 की। उसके बाद 1840 में हमने देखा भारत का, ये देखो 50% के आसपास पार्ट जो था ये येलो कलर से दिख रहा है, इसका मतलब ये ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। उसके बाद चलते हैं 1857 में। 1857 में आप क्या देख रहे हैं, 60% के आसपास भारत पर देखो अंग्रेजों का कब्जा। यानी जो येलो नज़र आ रहा है आपको हिस्सा, ये ब्रिटिश शासन के अधीन था, और रेड वाला अभी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। ठीक है, देखो कितना डिफरेंस है, धीरे धीरे कब्जा करते गए थे अंग्रेज हमारे भारत पर। अब आगे चलते हैं। सर्वोच्चता का दावा। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल रहे थे। इनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू हुई थी। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। चित्तूर यानी कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और 1829 में जेल में ही उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब चेन्नम्मा की डेथ के बाद संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना जो थे, उन्होंने ये प्रतिरोध जारी रखा, लेकिन उनको भी अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था 1830 में। 1830 के दशक के अंत में कंपनी को रूस के प्रभाव से डर हुआ, इसलिए उन्होंने 1838 से 1820 के बीच एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान के साथ, और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध पर भी कब्जा, इसके बाद पंजाब की बारी आई, परंतु महाराजा रणजीत सिंह की वजह से दाल न गली। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई, और 1849 में पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया गया। यानी धीरे धीरे क्या किया अंग्रेजों ने, टारगेट बनाते गए, एक करके और उनका राज्य हड़पते गए। एग्जाम में क्वेश्चन महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर भी आता है कि महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे, पंजाब के राजा थे।